जितने भी आपको हमें जो रिपोर्ट मिल रहा है ये गोदी मीडिया और स्टीम मीडिया से मिल रहा है, जो वहां लगी हुई है एजेंट के रूप में काम कर रही है। मैं वहां से अभी कल ही होकर के आया हूं, उन्हीं के बीच में नीतीश कुमार। ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं मीडिया पे गलत होंगे। ये सब के सब फर्जी और ढोंग है, ये सब फंसाने का कि देखो ये जो है हट रहा है, इंडिया गठबंधन टूट रहा है और इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, आज के रात के 10 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। 27 जनवरी है आज। मैं कह रहा हूं कि ये सारा खेला होवे, वहां पे नीतीश कुमार जो है एनडीए में नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उनको जो काम करना था वो कर चुके। लालू जी जो बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं रूम के अंदर, वो गेम खेल लिया। अगर 122 बना लिया तो क्या होगा? खत्म। बीजेपी न जनता दल यू दोनों खत्म हो जाएगा, थप्पड़ पड़ेगा बीजेपी। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है, राजनीतिक में सब कुछ संभव है। कहां से कोई औपचारिकता दिख रही है आपको? बिल्कुल, इसी की सभी जोड़ तोड़ में लगे हैं, सभी अपना समीकरण लगा रहे हैं। ऐसा लपेटेंगे नीतीश जी जो इनको दिखेगा भी नहीं और समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार बड़ा है या चनक अमित शाह बड़ा है। ये तो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई जेडीयू ने या नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि वो आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे, या फिर ये कोई राजनीतिक हथकंडा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एमयू दुआ साहब हैं, और जो कि बेहतर समझ खास करके बिहार की राजनीति को लेकर रखते हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसे वक्त में क्या कुछ नीतीश कुमार के मन में चल रहा है, या क्या कुछ समझ में आया होगा जो इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति में? क्या वाकई जनता दल जो है आरजेडी से अलग होकर सरकार बनाना चाह रही है? पहले आपके यार न्यूज़ इंडिया को मैं अभिनंदन करता हूं। आपके न्यूज़ के मार्फत से जनता को मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमने 22 जनवरी और 26 जनवरी का खेला देखा, बिहार का भी खेला देखा। बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मैं वहाँ भी 4 दिन ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया था। कर्पूरी ठाकुर के जयंती, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विलेज समस्तीपुर गया। पटना में हमने बहुत सारे, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल सही कहा। हमने डॉक्टर दुआ ने राजनाथ जी को, जो हमारे कर्पूरी ठाकुर के बेटा हैं, दूसरी बार राज्यसभा में भेजने में मेरा अहम भूमिका था। उसमें बहुत सारे काम किए थे और तब उन्होंने कहा कि मेरी धरती पे आइए। मैं वहाँ गया और मैंने कहा कि इसके लिए कोई धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं, जो मेरा ड्यूटी था मैंने उसको पूरा किया। रहा कि ये आवाज़ उठ रही थी कि हमारे कर्पूरी जी को भारत रत्न नहीं मिल रहा, ये हम लगातार कई सालों से मांग कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे हम लोगों ने शोर शराबा हंगामा कार्यक्रम किया और वहाँ मैं बिहार में कई सालों के बाद मैं अपना पाँव रखा, चूँकि मैं वहाँ का ही एक बासिंदा हूँ, वहाँ ही पैदा लिया। लेकिन आप लोग जो ये नीतीश कुमार का जो देख रहे हैं आज का पदार्पण में कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार वहाँ चला जाएंगे, नीतीश कुमार की जो बेइज्जती हुई थी इंडिया गठबंधन के अंदर, जो उनको निगलेक्ट किया गया, जो उनके संयोजक पे उंगलियां उठाएगी, उन्होंने इंडिया गठबंधन को जोड़ा था उन सबको। जब मैं 19 तारीख की जनवरी में मैं अशोका होटल में था और जब वहां देखा कि इनके बीच में खटपटी है, तो मैं समझ गया था कि इंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़े टूट सकता है, बर्बाद हो सकता है। यहाँ पे अहम और ईगो भरा पड़ा है। तो ये जो कुछ हो रहा है वो इस गठबंधन की वजह से हो रहा है? देखिए, मैंने यही कहा कि गठबंधन की वजह से हो रहा है। अब नीतीश कुमार की कद बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं, भविष्यवाणी कर दूं। उधर जाने के बाद इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, आज के रात के 10 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। 27 जनवरी है आज। मैं कह रहा हूं कि ये सारा खेला होवे, वहां पे नीतीश कुमार जो है एनडीए में नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उनको जो काम करना था वो कर चुके। इंडिया गठबंधन में उनको कद बढ़ाना था, बढ़ चुका। खड़गे साहब का फोन जा चुका, राहुल का, सोनिया का फोन जा चुका। उन्होंने जो भी कहना था वो कह दिया। और दूसरा, लालू जी का भी बात हो गया नीतीश जी के साथ।
आपको जो लोग कह रहे हैं कि लालू जी से बातें, वो बात हो गया। कहा कि कोई बात नहीं, आपने 2.5 साल के बाद कहा था कि हमारा तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, मत बने, लेकिन आप बीजेपी को मत जाइए और आप यहाँ चीफ मिनिस्टर रहिए। तो इसलिए नीतीश कुमार ने जो कहा कि मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों को चुनाव एक साथ कराना चाहता हूं और ये सुरखुरू बनना चाहते हैं कि देखो वन नेशन वन इलेक्शन बिहार ने किया, देखो भारत के अंदर राष्ट्रीय जनगणना नहीं हुआ, मैंने कराया, देखो मैं कर्पूरी का सेवक हूं, देखो मैं दलित शोषित का सेवक हूं। तो नीतीश एक सुलझे हुए जननायक है, सुलझे हुए राजनेता है। काफी उन्होंने अपना दौर देखा, एक नहीं दो नहीं, अब वो जो है 8-8 बार जो एक स्टेट का मुख्यमंत्री रहा हो, उनको आपका ऐसा समझ रखा है। तो नीतीश कुमार का जो गले में फांस था वो फांस ही रहेगा। जहां वहां पे मांझी अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या खुद मुख्यमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं, वो भी चकनाचूर होने वाला है। और वहां पे बीजेपी नहीं बल्कि आरजेडी और जनता दल यू दोनों मिलकर जैसे सरकार चल रही है वैसे ही सरकार चलेगी। रहा कि इससे जो हंगामा हुआ है, ये जो हंगामा हुआ है, इससे नीतीश कुमार को फायदा हुआ है और ये इंडिया गठबंधन भी एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। हो सकता है कि इनको जो है संयोजक फिर से बनाया जाए या फिर जो प्राइम मिनिस्टर का गेम है वो बात की चीज़ है, लेकिन संयोजक के रूप में एक बड़े नेता के रूप में जो है नीतीश कुमार उभरेंगे। और इसी में भला है क्योंकि उसमें नीतीश का जी का भला है, तेजस्वी का भला है, बिहार का भला है। नहीं, अगर ये चले गए किसी के बहकावे में, किसी के फायदा, थोड़ा सा फायदा देख करके, तो ये इनकी राजनीतिक बहुत ख़राब होगा। इनका जो है 45 अभी एमएलए है, ये और नीचे जा सकता है, खुद ही टूट सकते हैं। और उस हालत में अगर ने लालू जी जो बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं रूम के अंदर, वो गेम खेल लिया, अगर 122 बना लिया तो क्या होगा? खत्म, बीजेपी न जनता दल यू दोनों खत्म हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है, राजनीतिक में सब कुछ संभव है। कहां से कोई औपचारिकता दिख रही है आपको? बिल्कुल, इसी की सभी जोड़ तोड़ में लगे हैं, सभी अपना समीकरण लगा रहे हैं। सामने है ना, अब सामने है महागठबंधन के जितने दल हैं उनकी सीटें भी सामने हैं। देखिए, जितने भी आपको हमें जो रिपोर्ट मिल रहा है, ये गोदी मीडिया और स्टीम मीडिया से मिल रहा है, जो वहां लगी हुई है, एजेंट के रूप में काम कर रही है। मैं वहां से अभी कल ही होकर के आया हूं, उन्हीं के बीच में नीतीश कुमार। ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं मीडिया पे गलत होंगे, ये सब के सब फर्जी और ढोंग है, ये सब फंसाने का कि देखो ये जो है हट रहा है, इंडिया गठबंधन टूट रहा है और राहुल जो है जो यात्रा में है उनको डिस्टर्ब कर दो, उनको जो है उन पे अभी आसाम में एफआईआर कर दिया गया, अभी कहा जा रहा है कि जरा सा यूपी में घुस के दे दो, दिखाओ, हम तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, ये भी चल रहा है। तो ये सब जनता समझती है, जनता जानती है। और आने वाला 2024 का चुनाव जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 22 जनवरी का, मैं जो है राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण जो करूंगा और मैं ये जो है संविधान को और लोकतंत्र को धत्ता बनाया है, जनता समझ गई है। पर हाँ, इस तरह की खबरों से दुआ जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश को फायदा होगा, आपको नहीं लगता कि ये खटास होगी? अगर यहां पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अगर कुछ करते हैं, क्यों खटास होगा? क्या नीतीश ने आपको कोई स्टेटमेंट दिया अभी तक कि मैं जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं? तो स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते आके मीडिया के सामने? अरे भाई, तुम ये गलत चला रहे हो भैया, तुम शोर मचा रहे हो, मचाओ, वो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने जो मीटिंगें चल रही हैं, उधर आरजेडी मीटिंग कर रही है, इधर जेडीयू, ये सभी मीटिंग कर रही है, सब जो है खींचतान में कर रही है। तो क्या नीतीश जी बैठे रहेंगे? वो भी अपना कह रहे हैं कि भाई देख रहे हैं कि भाई हमारे जो जितने भी विधायक क्यों कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। ये क्रिएशन जो है, एक तरफ बीजेपी अपना फायदा देख रही है, वो देख रही है कि मैं बिहार को ले लूं, 40 एमपी ले लूं और 80 मैं यूपी से ले लूं, तो 120 तो ये हो गया, बाकी ले लूंगा तो 400 पार हो जाऊंगा। इसी का ये सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना पूरा नहीं होगा। तो ये बीजेपी ने थोड़ी किया है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वहां पे लड़ाई नहीं है। बीजेपी वाले लोग जो हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो सभी के नसों में, सभी के खून में घुस गए हैं, वो उसको एंटीबायोटिक जो है डोज डॉक्टर दुआ दे चुका है। देखिए रात के 10-11 बजे तक आज ही आपको मिट जाएगा कि ये जो है नीतीश जी
कहीं नहीं जा रहे, जहां हैं जिन लोगों ने ख्याली पकाओ पकाया, जिन लोगों ने सारी कहानी की, जिन लोगों ने मीटिंग की, सब फेल हो गया। कहीं ये खेला कहीं बीजेपी को परखने के लिए तो नहीं है, ये दोनों मिलके बिल्कुल बिल्कुल परखने के लिए है। और ये एक बहुत बड़ी थप्पड़ पड़ेगा बीजेपी पे कि इनके जो एजेंट हैं, इन्होंने जो सपना देखा है, जिनको साथ बैठ करके जनरल गवर्नर हाउस में जाके चाय पिए हैं बैठ के, कि मोदी जी को उनको नीतीश जी को फुसफुसा के करें ऐसा ना ऐसे कर लोग, ऐसा हो जाएगा, तो वो सब फुसफुसाहट खत्म हो जाएगा। और जो 22 का जो हवा था, वो 22 वाला हवा यहाँ निकल जाएगा। हालांकि 26 को निकलना चाहिए था, लेकिन हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हम कहीं संविधान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम लोकतंत्र पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम आस्था में डूबे हुए हैं। और यही हालत कमोबेश वो उन्होंने, नीतीश जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रोग्राम कर करके जो 23 और 24 का जो कार्यक्रम हुआ, वहां 4 लाख लोगों की भीड़ थी, कर्पूरी के चाहने वाले थे। और डर करके बीजेपी ने जल्दी जो है भारत रत्न, आप पहले कर सकते थे, बाद में कर सकते थे, आप चुनाव के वक्त में ही आपने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों दिया? आपने लोहिया को क्यों नहीं दिया था? पर नीतीश जी ने तो तारीफ की है, मोदी जी को टैग करके तारीफ करेंगे ना भाई, इसलिए करेंगे कि मोदी जी ने कहा कि देखो कर्पूरी के सारे नाइयों और सारे दलित शोषित, मैं तेरे लोगों को भारत रत्न दिया है, तुम मेरे को वोट देना, मुझे जिता देना। तो उनको थैंक्स इसलिए कहना था। तब कहा नीतीश जी ने कि भाई थैंक यू कि आपने हमारे समाज को दिया, लेकिन समाज का पुरोधा, समाज का लीडर कौन है? वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार वो पूरे समझ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने कई 2-4 कार्यक्रम थे उनको कैंसिल किया। उन्होंने कहा ठीक है, एक मंदिर का जो है जनोदान हुआ, उसका उद्घाटन करना, लोग सोच रहे हैं ये बीजेपी का मसला है, वहाँ इसलिए जा रहे हैं, वहाँ अश्विनी दुबे और लोग जो है वहाँ दिखावा कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। और सबको ऐसा लपेटेंगे नीतीश जी जो इनको दिखेगा भी नहीं, और समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार बड़ा है या चनक अमित शाह बड़ा है। ये साबित ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो चाणक्य नीति है, ये ही बीजेपी के खिलाफ है? भारी पड़ेगा भैया, चनक बिहार से हुए हैं ना, तो बिहार का चनक गुजरात में चला जाएगा? नहीं होगा भैया। हम लिट्टी चोखा खाते हैं, हम भूंजा खाते हैं, खैनी खाते हैं, लेकिन दिमाग खुला हुआ है, दिमाग पूरा है। हमने ही एजुकेशन दिया, हमने ही जीरो दिया, हमने ही नेता दिया, हमने ही यूनिवर्सिटी दिया, हमने ही कभी दिया, क्या कुछ नहीं दिया। हमने राजा अशोक दिया, आपने उसको खत्म कर दिया। अभी तो बहुत बड़ा बिहार एक अहम भूमिका निभाएगा भारत के अंदर। बीजेपी को अगर हरा सकता है, बीजेपी को अगर पीछे फेंक सकता है, तो भारत का एक राज्य है और वो बिहार है। जैसे कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को 1976 और 77 में जो इमरजेंसी में जयप्रकाश ने हराया था, आज बिहारी, मैं भी एक बिहारी डॉक्टर दुआ, मैं इसीलिए कहा कि मैं 17 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, लोहिया और चंद्रशेखर आजाद और हमने सुभाष चंद्र बोस का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जंतर मंतर पे। और ये हम कहना चाहते हैं कि धर्म से नहीं, राजधर्म से जो है, हमारे नेताओं से ये देश का लोकतंत्र और हम संविधान को बचाएंगे। इसलिए हम लोग कार्य करने जा रहे हैं, और बिहारी पूरे भारत का आईना और दिशा देगा। और ये आपने जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू हैं, नीतीश कुमार धोखा दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार क्या डर के रहे? क्या आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार दब के रहे? क्या चाहते हैं आप कि जो जिसने इंडिया गठबंधन का संयोजक किया, जोड़ा, आप उनको बेइज्जत कर दोगे? आप जो है बिना पूछे, बिना बात किए एक का नाम लोगे और दूसरा समर्थन करोगे, वो लोग जो आरएसएस के लोग हैं? तो नहीं होगा। ममता भी भटक गई है, ममता को भी जगह पे आना होगा। वो भी कह रही ना, मैं बंगाल में अकेले लड़ूंगी, तो अकेले लड़ो ना, लड़ो, किसी ने रोका? आप आम आदमी पार्टी का राज, पंजाब में अकेले 13 सीट पे लड़ूंगा, बाकी कह रहे हैं अलग लड़ूंगा, तो ऐसे थोड़ी होगा बाबा। इसलिए राहुल जी, जहां पे उनको आपने पप्पू कहा, चप्पू कहा, लेकिन आज वो सुलझे हुए नेता हो गए हैं। आज जो वो काम कर रहे हैं, आज जो सोच रहे हैं, आज जो जनता को जोड़ रहे हैं, भारत का यात्रा किया, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये जनता के बीच में जा करके अब वो परिपक्व हो गए हैं। और इसीलिए कांग्रेस और बाकी जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन को जुड़ करके बीजेपी का सामना करना होगा, और उसके लिए डॉक्टर दुआ इंडिया गठबंधन को समर्थन करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, बिहार की राजनीति से बात शुरू हुई और इंडिया गठबंधन तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यही है कि जिस तरह से डॉक्टर दुआ जी ये जाहिर करना चाह रहे हैं
कि ये जो खेला हो रहा है दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। अब ये स्थिति क्या रहने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, ना ही नीतीश कुमार सामने निकलकर खुलकर आए हैं। लेकिन हाँ, इतना दावा ज़रूर किया जा रहा है कि आज रात 10 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.